कभी कभी हमें जिंदगी इसलिए नहीं तोड़ती कि हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाए। कभी कभी हमें जिंदगी इसलिए तोड़ती है ताकि हम और भी मजबूत बनकर उसको जी सके। हेलो एंड एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ स्तुति, आपकी होस्ट, एंड वेलकम टू रूबरू। आज के रूबरू के एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिनकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही है, जो कभी भी अपनी जिंदगी में टूटी नहीं बल्कि उस चीज को देखकर अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाया। वी हैव वन ऑफ द 50 women जिनका जिक्र हर पावर हर स्टोरी में हुआ था, मिस डॉक्टर काजल मुगरई मैम। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू। सो मैम, एज पर योर आर्टिकल जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से आपने जिक्र किया था उसमें कि आपका चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, तो उस चीज से आपने कैसे डील करा? अ, जब मैं 14 साल की थी तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हमारी मदर ने ही हमें पाला, सपोर्ट किया एंड फैमिली में भी सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से वो चीज़ हम ओवरकम कर पाए। बट उस चीज़ से एक चीज़ सीखी कि आप रुक नहीं सकते, आपको चलते रहना है एंड मुसीबत के टाइम पे कोई काम नहीं आता। सो अल्टीमेटली आपको ही स्ट्रांग रहना है और आप ही को आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ माइंड में रख के फोकस यही रहा कि कुछ बनना है, आगे बढ़ना है बस। मैम, आपने जैसे बताया कि आपके फादर की डेथ 14 जब आप थे उस टाइम पे हुई। उस टाइम पर मेच्योरली बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। हाउ डिड यू ओवरकम दैट? इट्स अबाउट टाइम कि वक्त कहते हैं ना आपको सब सिखा देता है। तो बस वक्त नहीं सिखाया उस टाइम पे। आप टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हो। बहुत सारी चीज़ें आप अपने फैमिली में आसपास होते हुए देखते हो एंड आपको एक फेक थिंग्स और एक रियलिटी में डिफरेंस पता चलता है कि कैसे आपके आसपास के लोग फेक आउट करते हैं और एक्चुअली में चीज़ें कैसी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे नोटिस करी एंड उस चीज़ को मैंने सीखा, समझा, क्योंकि मेरी मदर भी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। तो एक तरह से सब कुछ मेरे और मेरी सिस्टर के ऊपर ही आ गया था एंड मेरी सिस्टर भी छोटी थी एंड हमारा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें फादर की डेथ हुई थी, तो उसके ऊपर भी मेंटली इम्पैक्ट आया था। तो उस टाइम पे मैं ही थी फैमिली में जो मुझे लगा कि इस टाइम अगर मैं हिम्मत हार दूँगी तो वो नहीं चलेगा। तो बस वो रास्ता दिखता गया और चलते गए। सच अ स्ट्रांग लेडी। मैम, जैसा आप हर बार अपनी मदर का इतना जिक्र करती है, ऐसी कोई एक टीचिंग या एडवाइस जो आपकी मदर की आप हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करते हो? बेसिकली यही मैंने उनसे सीखा है कि जो कुछ करना है आपको खुद ही करना है, कोई नहीं होता करने के लिए। सो जैसे भी है, जो भी है, खुद ही हर सिचुएशन में डील करना है और सँभालना है और उस चीज़ से बाहर निकलना है, ओवरकम करना है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, आपका जैसे मैंने बुक पढ़ा उसमें था कि आपको एक ग्राफिक डिजाइनर बनना था, या और फिर उसके बाद आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन गए। तो वो जर्नी ग्राफिक डिजाइनर से स्पिरिचुअल हीलर की वो कैसे डिस्कस हुई? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो मेरा शुरू से सपना था कि मुझे एनिमेशन में कुछ करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ करना है एंड मैंने अपना करियर एज़ अ मल्टीमीडिया टीचर ही स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे मौका मिला वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, क्योंकि उस टाइम पे था जब ये आईटी इंडस्ट्री में इतना रेवोल्यूशन आ रहा था, चीज़ें चेंज हो रही थी, हम लोग इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे थे। तो वो फ़ेज़ मैंने देखा। तो अब हम जब स्टूडेंट्स को सिखाते थे तो हमारा अपना हमें भी अपग्रेड होना ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से मैंने अपग्रेड किया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काम किया। देन मैंने एमएच1 म्यूज़िक स्टूडियो के साथ काम किया, उनका जो उस टाइम पे प्रोग्राम आया था आवाज़ पंजाब थी। उसका सारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का और वो सारा काम मेरे पास ही था। पर धीरे-धीरे मेरी हेल्थ जो है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए थे एंड दैट वाज़ सो बैड कि स्काइटिका था एंड स्काइटिका में ये था कि मैं काम नहीं कर सकती थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी। सो मेरी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी और एक सर्जरी ऑलरेडी स्पाइन की हो चुकी थी। जब उसके बाद मुझे पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेकी, जिससे आप हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर सकते हो एंड आपको मेडिसिन्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो बचपन से ही था, जो बीच में शायद दब गया था। बट वो टाइम पीरियड ऐसा था कि मेरी हेल्थ की वजह से मैं उस तरफ इंक्लाइंड हुई एंड देन आई टोटली स्टेप्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड, आई वुड से अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। या और वो जर्नी जो स्टार्ट हुई वो अभी तक चल रही है। सो मैम, एज यू सेड कि आपने ऐसे इंक्रीमेंट किया फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग टू स्पिरिचुअल हीलिंग, तो हैव यू एवर क्वेश्चनड योर चॉइस
कि मैंने ये क्यों चूज किया, या हैव यू एवर लाइक क्वेश्चन कि मैंने वो अपना पैशन छोड़कर स्पिरिचुअल हीलिंग में क्यों आई? इज देयर समथिंग लाइक दैट? नहीं, नेवर। सो यू रियली एंजॉय व्हाट यू आई डू? रियली एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई वुड से कि अभी तक मैंने जिस चीज़ का जो सपना देखा, जिस तरीके से वो फुलफिल हुआ, वो एक माइलस्टोन था लाइफ में। वो माइलस्टोन मैंने अचीव किया, एंड मेरा ये मानना है कि हर चीज़ का शायद एक टाइम होता है, और टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। तो प्रेजेंटली आई एम एंजॉइंग माई स्पिरिचुअल जर्नी अ लॉट, एंड स्पिरिचुअलिटी की वजह से, हीलिंग की वजह से आज जहाँ मैं हूँ वहाँ पे हूँ। इसने मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, हेल्थ वाइज मुझे बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है, तो रिग्रेट तो नेवर। Okay, ma'am. As you talk about Reiki, अब as our viewers are listening this word for the first time, तो आप कैसे Reiki को explain करोगे? सो रेकी इज़ अ ब्यूटिफुल हीलिंग एनर्जी जो हम यूनिवर्स से ड्रॉ करते हैं, एंड देन वो हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करते हैं, एंड अपने हैंड्स के थ्रू दूसरों को भी पास करते हैं। Okay. तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बोलें, तो हर इंसान के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम ऑरा बोलते हैं। हाँ. तो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, तो हमें हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हीलिंग एनर्जी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, हमारा जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जो हीलिंग एबिलिटी एबिलिटी है बॉडी की, उसको ठीक करने के काम आती है। सो बेसिकली हीलिंग इज़ अ सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिसिन, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। तो हीलिंग से बॉडी अलाइन होती है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, डॉक्टर्स के साथ मेडिसिन्स लेके भी मेडिसिन्स लग नहीं रही हैं, तो वो आपकी बॉडी की जब एनर्जीज को अलाइन करता है, तो मेडिसिन्स आपको लगनी शुरू हो जाती है, एंड आपका बॉडी का जो एक खुद का हीलिंग मैकेनिज्म होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। Okay. Now coming to second thing, जैसा आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हो, तो इन दिस सोसाइटी टैरो कार्ड रीडिंग का एक बहुत बड़ा मिथ मानने गया है। बोलते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग इज अ मिथ, इट्स फेक। उस पर आपका क्या टेक है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि यू विल फाइंड मैनी टैरो कार्ड या रीडर्स। इनिशियली जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने टैरो कार्ड से ही स्टार्ट किया था। सो मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी है वो ये है कि टैरो कार्ड से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। सो इट हेल्प्स यू जब आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसमें बहुत प्यारी गाइडेंस मिलती है। बट ये है कि जिसके थ्रू हमें गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट इज़ अबाउट इंट्यूशन ऑल्सो, या कि जो रीडिंग कर रहा है आपके लिए, वो आपकी एनर्जीज में टैप करके रीडिंग कर रहा है, एंड उसकी इंट्यूशन कितनी पावरफुल है वो भी मैटर करती है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टैरो कार्ड इज़ नॉट अबाउट predicting future, but it is about a very good guidance. So, ma'am, what do you think that tarot card reading guides you to the right pathway if someone is very confused about, like, for example, let's take someone is very confused about their career or their love or their relationship. So, does that tarot card lead you to the right way, or like you should just take their guidance 100%, or you should use your mind? सी इट इज़ अबाउट बोथ द थिंग्स। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ऐसे डिलेमा में होते हो कि आपको समझ नहीं आता है क्या Yeah. करें। तो टैरो कार्ड से जो गाइडेंस मिलती है, मोस्टली बहुत ज़्यादा क्लियर गाइडेंस मिलती है। सो वो आपके क्वेश्चंस जो हैं, बेसिकली सारे क्वेश्चंस आंसर कर देती हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है फॉलो करना। बट एट द सेम टाइम आई ऑलवेज से वन थिंग, रीडिंग्स अपनी जगह हैं, बट हमें अपनी गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग। Yeah. Now coming to spirituality and religion. People spirituality को religion से बहुत ज़्यादा relate कर देते हैं. Now these are two different things. How they are different and how they are like separate other entities. Spirituality is different, religion is different. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अदर रिलीजन से होते हैं, तो ये डेफिनेटली ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन Yeah. करनी पड़ती है। सी रिलीजन इज़ अबाउट फॉलोइंग रिचुअल्स। Hmm. आप मंदिर जाते हो, आप किसी भगवान को मानते हो, आप अल्लाह में मानते हो, राइट? दैट इज़ रिलीजन, क्योंकि वहाँ पे आप एक फॉर्म सामने रख के आप उसको फॉलो कर रहे हो, एक डायटी को सामने इमेजिन करके उसको फॉलो कर रहे हो। रिलीजन बनाया गया है आपको एक रिचुअल्स में बांधने के लिए। रिचुअल्स में आपको इसलिए बांधा जाता है कि आप एक डिसिप्लिन में आओ, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में आओ, डिसिप्लिन में आए आपकी लाइफ। तो वो डिसिप्लिन में ना लाने के लिए वो रिलीजन है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज
एक पर्टिकुलर डाइटी को फॉलो करना शुरू कर दिया, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है। वहां पे कितने सारे रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पे वो आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर भगवान को मान रहे हो तो आप दूसरी तरफ नहीं जाओगे। बट स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ योर सेल्फ, इट इज अबाउट नोइंग योर सेल्फ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे डिफाइन करती हूँ, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। Spirituality is about being non-judgmental. Spirituality is about having unconditional love. Unconditional love is like कि आप कुछ भी देख रहे हो तो आपको उसको देख के प्यार आ रहा है, आपको किसी चीज पे गुस्सा नहीं आ रहा है। अगर spirituality is about knowing your own self, कि आप अपने लेवल से कितना ऊंचा उठ रहे हो, आप अपने में कितना ग्रो कर रहे हो। Spirituality is not about only meditation or following something, a particular path, but actually it is about finding yourself and making you a better self, कि आप खुद एक कितना बेहतर इंसान बन सकते हो। That is all about spirituality. रिलीजन में आप लोगों को फॉलो करते हो, गुरुओं को फॉलो करते हो। स्पिरिचुअलिटी में आप खुद को फॉलो करते हो, अपनी इंक्लिनेशन को फॉलो करते हो और चीज़ों को समझते हो। So that is all about spirituality. Very beautiful answer. Now, ma'am, in your work field, people may call it fake or like it doesn't have any scientific thing, right? Right. So people call it fake and sometimes backlashes you. So how do you deal with that? इनिशियली जब ऐसा होता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था एंड फील होता था कि भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी को फेक आउट नहीं किया। एक सिंपल सी चीज़ है, कुछ चीज़ें किसी के लिए वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें किसी के लिए नहीं वर्क करती। करती हैं। हर चीज़ हर किसी के लिए वर्क नहीं हाँ। करती, राइट? सो मे बी आई वॉज नॉट मेंट फॉर देम कि मैं उनके लिए कुछ मेरी मैं कहूँगी कि आई एम अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम, कि मेरे थ्रू उनका काम हो। हाँ। तो स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा फील होता था। Then I thought कि I need to work on this. As I said कि spirituality is about knowing yourself. जब तक हम मानेंगे नहीं कि हमारी कमियां क्या हैं, तो हम उसे improve कैसे करेंगे? So instead of कि focusing on कि ऐसे कोई मुझे क्यों बोल गया, वैसे कोई मुझे क्यों बोल गया, so I took it as my learning कि ये मेरी learning है, maybe it is meant to be that way, and धीरे धीरे it was like okay, that is fine, totally fine, हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो that is totally fine. So, ma'am, what exactly is spiritual healing? See, spiritual healing is a very wide term actually. और spiritual healing की बजाय I would say occult science. That is What? the better term. Occult science. Okay, occult science. Occult science. So occult science is a basically a main term. एक ऐसा समुद्र है जिसने अपने ऊपर अपने में सब कुछ समेट रखा है। तो spirituality की हम बात करते हैं तो spirituality is about, as I said, your inner growth, self growth. But स्पिरिचुअल हीलिंग व्हेन इट कम्स, तो हमने उसको टर्म दे दी, स्पिरिचुअली अलाइन होकर आप हीलिंग करते हो, तो वो स्पिरिचुअल हीलिंग होगी। बट इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, सो आई कॉल माई सेल्फ अकल्ट साइंटिस्ट, एंड जो मेरा मेन फोटे है दैट इज आई एम अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, राइट? सो इसमें आपका एस्ट्रोलॉजी भी आता है, इसमें आपका वास्तु भी आता है, इसमें वेरियस हीलिंग मोडालिटीज आती हैं। बेसिकली फॉर्म एक ही है एनर्जी की, बट यूज करने का तरीका सबका अलग है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज एंड आई थिंक एवरी एनर्जी इज अ ब्यूटिफुल। बाकी हर चीज़ में ऑलमोस्ट 80% मैं कहूँगी कि सेम ही चीज़ें होती हैं, थोड़े मेथड्स डिफरेंट होते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट आई डू अबाउट द स्पिरिचुअल हीलिंग, सो मैं उसको किसी एक चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स बीन अबाउट 20 ईयर्स एंड 20 सालों के एक्सपीरियंस ने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं। बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी मिली है, एंड मुझे जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो पिकअप करती हूँ और मैं उसे अपने तरीके से एग्जीक्यूट करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो मेन पॉइंट है दैट इज एंड रिजल्ट, टू प्रोवाइड द रिजल्ट टू द क्लाइंट, कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। अब वो रिजल्ट किस तरीके से मिल रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो मैं कोई एक मोडालिटी फॉलो नहीं करती, रेकी वॉज जस्ट द बिगिनिंग। सो बेसिकली आई एम अ साइकिक हीलर। सो वो जस्ट बिगनिंग थी, अभी है बहुत सारी चीज़ें हैं क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, काम करते हैं, चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हैं, एंड एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू।
So, ma'am, as you said, you are a paranormal expert too. So, there are many kind of energies in this world. Good energies, bad energies. When it comes to bad energies, and they affect your mental health a lot. So, how do you deal with that? Yes, so बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थिंग, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आए Hmm. अबाउट द पैरानॉर्मल थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं जो सोसाइटी में Exactly. फैल रहे हैं. सो बेसिकली इट्स अ एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप इसको एक डिजीज की तरह लो, Hmm. इसको डर में मत लो. ठीक है. सेकेंड चीज़ होती है कि ये जो चीज़ें होती हैं एनर्जीज वगैरह, दे वर्क टोटली ऑपोजिट जो हम मूवीज में देखते हैं. Hmm. क्योंकि डेफिनेटली मूवीज आर मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन, बट रियल लाइफ में ये इतनी साइलेंटली वर्क करती हैं बिकॉज दे आर बेसिकली एनर्जीज Yeah. जो नॉर्मली किसी ह्यूमन को नजर नहीं आती. सो कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको नजर भी आती है, कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं दे कैन फील द एनर्जीज, बट साइलेंटली जो हम कहते हैं जो ये वर्क करती है एनर्जीज, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रही हूँ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं. जिनकी प्लानिटरी पोजीशन थोड़ी वीक होगी मेंटली इमोशनली, तो वो इफेक्ट करती हैं. जैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक एनर्जीज है, उसका काम में मन नहीं लग रहा, Hmm. उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, द पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, Yeah. ब्लॉक्ड फील होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बांध के रखा हुआ है, Hmm. बॉडी में कहीं हैवीनेस फील होती है. सो देयर आर वेरी स्मॉल स्मॉल सिम्टम्स जो शो होते हैं, राइट. बट ये एनर्जीज जो है इसके पास हमारे पास फिर अपना तरीका है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने आपको बताया, आई नेवर इंटेंडेड टू बी अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, Hmm. बट मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ पे ले आई. From a graphic designer to paranormal फॉर expert. फ्रॉम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, फ्रॉम अ हीलर देन टू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट. Yeah. So, although it was a beautiful journey, and I'm happy to say that I'm a paranormal expert. So, we have our own ways, own techniques. Those are very simple techniques कि हम सामने वाले को बस मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएंगे एंड विल डू आवर वर्क. Yeah. एनर्जीज जब रिमूव होती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो हमें मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो ये है कि सामने वाला बहुत लाइट फील करने लगता है. वो मेंटली फिजिकली दे फील वेरी लाइट. कितनों ने मुझे बोला कि मतलब ऐसे आगे से फीडबैक आते हैं कि आई फील लाइक आई एम आउट ऑफ केज, आई फील लाइक मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन था जो लिफ्ट हो गया. तो ये इमीडिएट शिफ्ट होता है एनर्जीज में, एंड स्लोली स्लोली आपके डे टू डे लाइफ में भी वो चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, इट्स थ्रू हीलिंग ओनली. हमने कोई तामझाम नहीं करना, हमने कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना. सो कई बार ये होता है कि हाँ, मेरे लिए इट्स लाइक 5 मिनट्स प्रोसेस. Yeah. मतलब अगर आप मुझे बोलो मैं सोते सोते भी रिमूव कर सकती हूँ. इट्स लाइक दैट. वो एक्सपीरियंस है, अभी उस Hmm. स्टेज पे है. बट यही चीज़ है, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जब डरते हैं हम तो ये चीज़ें ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती हैं. आप जितना मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, उतना इन चीज़ों से फाइट बैक कर पाएंगे और ये चीज़ें आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती. सो बेसिकली अगर पर्सन खुद वीक है तो वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, और अगर पर्सन स्ट्रांग है, उसकी प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रांग है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे होता है एंड दे से कि नहीं वी आर गोइंग फाइन, हमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा. तो मैं कहती हूँ फिर जैसे चल रहा है चलते रहने दो, फिर हम क्यों छेड़े उस चीज़ Yeah. को, राइट. Exactly. बिकॉज अगर हम एनर्जीज से छेड़ाखानी करेंगे तो वो थोड़ा तो अपना रिजल्ट दिखाएंगी, एंड फिर किसी क्लाइंट को ये ना लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था एंड गड़बड़ हो गया. क्योंकि आर प्रोसेसेस, मेडिसिन में क्या होता है, आप मेडिसिन लेते हो वो प्रॉब्लम को सप्रेस करता है. Hmm. हीलिंग में जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो सारी प्रॉब्लम सरफेस पे आती है, और वो सरफेस पे आती है उसी के बाद जाके वो वैनिश होती है, मतलब वो जड़ से ठीक होती है. तो उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है. सो हीलिंग इज नॉट अ स्मूथ प्रोसेस, हीलिंग इज एक्चुअली इट इज अ मेसी प्रोसेस. Okay. So, ma'am, paranormal excites me a lot. तो मैं उसके बारे में questions पूछूंगी. श्योर. So, as a first paranormal investigator of India, Gaurav Tiwari, talking about him, like he is an inspiration for all of the paranormal experts out there. राइट. So, as we know about his case, तो what do you think कि does that thing scares you personally कि ऐसा ना हो जाए कभी किसी और के साथ, या भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ भी, ऐसा मतलब एनर्जीज में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी की जान ले सकती है. डेफिनेटली, एंड आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ही वॉज द फर्स्ट, एज यू सेड, पैरानॉर्मल Yeah. इन्वेस्टिगेटर.
ही वॉज वेरी सीनियर, उस टाइम तक तो मैंने सोचा भी नहीं था। एंड आई वुड एडमिट, या एक टाइम पे मैंने भी वो सोसाइटी ज्वाइन करने की सोची थी। सो सी, यहाँ पे मैं कहूँगी एक डिफरेंस है, ही वॉज एन इन्वेस्टिगेटर, या आई एम अ हीलर एन एक्सपर्ट। ओके। तो यहाँ पे एक जो चीज़ें हैं, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट मेरी जो गट फीलिंग कहती है, जो हमारी रीडिंग्स कहती है, वो गए तो एनर्जीज की वजह से ही। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, इट्स फर्स्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, राइट। अगर आप खुद प्रोटेक्टेड नहीं हो, और अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किसी से पंगा ले लेते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। अगर आप सेफ मेजर्स के साथ काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी डर नहीं लगा। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तो डेफिनेटली थोड़ा डर लगता था, नॉर्मल ह्यूमन। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, डर लगता है। बट जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी, जैसे जैसे मैंने चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा कि नहीं, डरने की चीज़ नहीं है। जैसे ऑफन होता क्या है कि हमारे पास स्पिरिट्स आती हैं, और वो आती हैं सिर्फ फ्री होने के लिए। वॉन्डरिंग स्पिरिट्स होती हैं, एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं, आसपास होता है, बहुत होता है। तो वो फ्री होने के लिए, कई बार फ्री होने के लिए आती हैं, क्योंकि हर स्पिरिट जो है, हर एंटिटी, वो खराब नहीं होती। देयर आर गुड एनर्जीज ऑल्सो, राइट। एंड दूसरी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा अपना माइंडसेट। जैसे मैंने बोला कि हमें मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं इसका करूंगी, इसका किया मेरे ऊपर आ जाएगा, तो वो 100% आएगा। बट व्हेन आई एम वर्किंग, आई से आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं कनेक्ट करवाती हूँ क्रिएटर से, वी टेक क्रिएटर, कोई पर्टिकुलर डाइटी नहीं, कुछ नहीं है, वी कंसिडर इट ओनली एज अ वाइट लाइट। सो वो वाइट लाइट है, जब हमने वाइट लाइट से कनेक्ट किया, हमने इधर से उधर कनेक्ट कर दिया, हम बीच में नहीं है, वी आर जस्ट स्पेक्टेटर्स, राइट। अगर हम बीच में है ही नहीं है, करने वाले वो है, करवाने वाला दूसरी जगह बैठा है, तो हमारे ऊपर कैसे आएगा कुछ। सो नहीं, मुझे कभी ये थॉट नहीं आया, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। डे बाय डे अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, चीज़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो तभी हम फाइट बैक कर पाते हैं। क्योंकि हमारे प्रोफेशन में अक्सर ऐसा होता है, हम किसी को बचाने जाते हैं, तो वो जो उनके ऊपर करने वाला होता है, वो उनकी हेल्प करने वाले को टारगेट कर लेता है। वही एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें हम फेस करते हैं, बट डेफिनेटली इतने टाइम पीरियड से आई हैव लर्नड हाउ टू डील विद इट, एंड आई नो आई कैन डील इट इजीली। एंड जहाँ मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी से बाहर की शायद चीज़ है, एक टाइम पे होता था, तो जयराम जी की दूर से ही हम हाथ जोड़ देते हैं कि बस, कि भैया ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। Okay. सो बेसिकली वो चीज़ है। Okay. So, ma'am, as you mentioned, paranormal investigator and paranormal healer both are different. Yeah. How they are different? सी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो हैं, उनकी जो सारी रिसर्च है, दे आर बेस्ड ऑन डिवाइसेस एंड एवरीथिंग। Okay. वो जगह पे जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड वो उनके हिसाब से, जो मैं वीडियोस वॉच किए हैं, कि वो स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, उनको रिलीज करवाते हैं, बात करते हैं, हाँ. रिलीज करवाते हैं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आपसे वही बोलूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो स्पिरिट्स जो होती हैं, जहाँ पे एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स होती हैं, वो सीधा बात करने पे नहीं जाती, उनको भी क्लियर करने का एक प्रोसेस होता है। एंड बहुत सारी जगह पे, जैसे अभी हम गौरव तिवारी जी की बात करते हैं, सो जो मैंने उनके लास्ट वीडियोस देखे, उसमें बहुत एविडेंट था कि वो अपने साथ बहुत सारी एनर्जीज कैरी कर रहे थे, बहुत एविडेंट था वो। तो वो है कि हमें देख के पता चल जाता है कि आप एक्चुअली क्लियर नहीं कर रहे हो। बीइंग अ क्लियर पॉइंट, बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड गिविंग अ सॉल्यूशन फॉर समथिंग, सब चीज़ अलग हो जाती है। मोस्टली क्लियर पॉइंट्स भी होते हैं जो वो देख लेते हैं चीज़ें, उनको दिख जाता है, बट मेन चीज़ है सॉल्यूशन क्या है, हमें प्रोवाइड करना है सॉल्यूशन। सो वी प्रोवाइड सॉल्यूशन। जैसे लोग क्या तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सब गलत होते हैं, देयर आर गुड पीपल आउट देयर, जो हवन के थ्रू, मंदिरों के थ्रू भी एनर्जीज रिलीज होती हैं, ऐसा नहीं होती है। पर मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, दैट इज, वो एक लेयर रिलीज होती है, वो आपका पूरी तरह से रिलीज नहीं होता। क्योंकि अगर किसी ने किसी इंसान को ब्लैक मैजिक के थ्रू टारगेट किया है, तो वो एक बार में नहीं छोड़ता, दे कीप ऑन डूइंग, राइट। जब वो करते रहते हैं, तो वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी, ऐसे लेयर्स बनती जाती हैं, क्योंकि अब एक ऑरा नेगेटिव हो गया,
तो वो नेगेटिव ऑरा की वजह से वो एंटिटीज वैसी अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो इतनी ज्यादा एंटिटीज अपने साथ लेके चल रहे होते हैं जो उनको खुद ही रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन जो सामने वाला उनसे मिलता है वो उस नेगेटिविटी को फील करता है। Yeah. आपका उस इंसान से बात करने का मन नहीं करेगा, आपका उस इंसान से दूर भागने का Their मन करेगा, aura turns negative. टॉक्सिक आपको लगेगा, वो चीज है कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है। तो ये चीजें जो है ना, वो जिसके ऊपर है उस बेचारे को तो रियलाइज ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल टेक इट ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आपके ऊपर एनर्जीज, मतलब एनर्जीज नहीं, आप लाइफ में आए हो तो बीमार भी होगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सब कुछ होगा। तो लोगों का ध्यान ना उस तरफ बहुत कम जाता है कि कुछ एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो मेरे पास जो भी केस आता है सबसे पहले हम यही चीज देखते हैं कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी तो नहीं है, उसके बाद ही हम सेकंड स्टेप पे रूल आउट करते हैं। Okay. सो इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट जस्ट गैदरिंग द फैक्ट्स। आप प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। हमारी इंट्यूशन, हमारी एनर्जी स्कैनिंग चलती है विद बेयर हैंड्स, वी डोंट नीड डिवाइसेस Oh. एंड नथिंग। सिर्फ हम लोग जिस जगह पे जाते हैं उस जगह की एनर्जी को फील करते हैं, एंड एनर्जीज अगर वहाँ पे कुछ भी है तो वो उसको हम रिमूव करते हैं। तो उसमें ये है कि द मेन पॉइंट इज डेफिनेटली, जैसे आपने पहले कहा, इन चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं है, आप कुछ विजिबिलिटी में ऐसे कुछ दिखा नहीं सकते। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिजल्ट्स। Yeah. जब सामने वाला हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जब सामने वाला हमें ये बोलता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये डिफरेंस है, तो बहुत खुशी महसूस होती है उस चीज़ को लेके। यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल एग्जांपल। रिसेंटली मेरे क्लाइंट के साथ ऐसे हो रहा था कि रात के टाइम पे उसको लेग में बहुत ज़्यादा पेन, लेग में और बैक में। एंड व्हेन शी कॉल्ड मी, सो आई टोल्ड हर कि आई नो कि एनर्जी अटैक्स हैं, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अटैक है। उसने कहा मैं मेडिसिन ले रही हूँ इतने दिन से, सब कर रही हूँ, एंड शी इज़ अ डॉक्टर, कि मैं सब कर रही हूँ बट मुझे ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा स्टे ऑन द कॉल, मैं करती हूँ। एनर्जीज थी, आई स्टार्टेड रिमूविंग एनर्जीज, पेन कम हुआ, फिर और लेयर थी, करते करते आई थिंक विद इन 15-20 मिनट्स शी सेड, काजल जी आई एम सरप्राइज देयर इज नो पेन। Oh my God. सो आई सेड आई टोल्ड यू इट वाज एनर्जीज, कोई नॉर्मल पेन नहीं था, ये एनर्जीज की वजह से था। एंड मेरे ख्याल से उस अगले 5-7 मिनट तक वो मुझे यही बोलती थी, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इट हैज गॉन कम्प्लीटली। सो दिस इज हाउ एनर्जीज वर्क एक्चुअली। बहुत सारी चीजें होती हैं, अनएक्सप्लेनेबल पेन्स होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हो रहे होते हैं कि जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, राइट? तो वो सारे इन चीजों से जुड़े होते हैं जो हम रियलाइज नहीं कर पाते। So, ma'am, as you talked about energies, how energies can affect a person कि उसके लेग में पेन होने लग गया, हैंड में पेन होने लग गया, तो क्या energies इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली किसी इंसान को अफेक्ट कर सकती है, एंड कर सकती है तो क्यों? डेफिनेटली एनर्जीज एक्सट्रीमली इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे हमने पहले बात करी, इट इज नॉट अबाउट वन थिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट ब्लैक मैजिक एनर्जीज। हमारी हमारा ऑरा वीक है, प्लानिटरी पोजीशन वीक है, हम कार्मिक कुछ चीजें ऐसी कैरी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें भी अट्रैक्ट करते हैं। हेल्थ इश्यूज हम लिखवा के लाए हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हम लिखवा के लाए हैं, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज भी हम कुछ केसेस में होता है वहां पे भी हम लिखवा के लाए हैं, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैरी फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। कार्मिक प्लस वीक प्लानिटरी पोजीशन, जब उसके ऊपर एनर्जीज काम करती हैं तो वो अपना असर बहुत दिखाती है। Okay. बट द मोमेंट प्लानिटरी पोजीशन आपके थोड़े से फेवर में होगी तो उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? सो हम बोले कि सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक मैजिक एनर्जीज का खेल है, तो वो नहीं है। कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट हमारा बन रहा था, कुछ ना कुछ बॉडी में भी वो वीकनेस थी जो उसने उस एनर्जी ने उस वीकनेस को टारगेट किया, उसकी वजह से वो चीजें बढ़ जाती हैं। सो ब्लैक मैजिक एनर्जीज हमेशा वीक एरियाज पे टारगेट करती हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, कुछ नया क्रिएट नहीं होता, बहुत रेयर होता है कुछ नया क्रिएट हो। मोस्टली जो आपकी वीकनेसेस हैं वो उसको और एनहांस कर देती है, तो इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट होता है। नाउ एस्ट्रोलॉजी पर आ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे माना जाता है कुंडली बनाना, जिसमें सब कुछ लिखा होता है अबाउट योर फ्यूचर एंड ऑल। अब वो तो बन जाती है, बट जब हम अपनी लाइफ को जीते हैं, हम अपने एक्शंस करते हैं, कर्मास करते हैं, तो हाउ इट इज रिलेटेड कि आपके साथ वही होगा जो उसमें लिखे है, क्योंकि अब क्या पता आपके कर्मास चेंज हो जाए, आप कुछ और कर दो तो वो चीज चेंज होती है। तो इज इट रियल कि जो लिखा होता है दैट इज रियल, या फिर आपके कर्मास के हिसाब से वो चीजें चेंज हो जाती है?
दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। Yeah, mine too. क्योंकि हम इस पे बहुत काम करते हैं, मैं इस पे बहुत काम Hmm. करती हूँ। अ, आपके जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो दोनों ही फैक्टर्स काम करते हैं। Hmm. सो इसको मैं अगेन एक एग्जांपल के साथ ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक दैट विल बी इजी। देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं कहते हैं ना, हर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, Hmm. पूछना, करना, बहुत कुछ किया, नहीं फर्क पड़ा, राइट। फिर बाय चांस आई मूव टुवर्ड्स हीलिंग। हीलिंग की जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई, इट वाज इन 2006 में मैंने टैरो कार्ड स्टार्ट किया था। Okay. करते करते 2013 तक आते आते सो कुछ मेरे को और नई चीज़ें सामने आई। Hmm. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई कनेक्टेड टू माय फादर। सो उन्होंने मुझे इंक्लाइन, मतलब वो किया जो मैं पहले नहीं समझ पाई थी, वो मुझे बाद में समझ आया। क्योंकि जब मैंने रेकी का इनिशिएशन लिया था, तो मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि योर फादर इज विद यू। Okay. एंड मैंने बोला था कि भैया तुम जानते नहीं हो, तुमने कभी देखा नहीं, हाउ डू यू नो। सो उससे बोला बस मुझे पता है। तो आज जब वो मैं सुनती हूँ ना, बस मुझे पता है, सो Hmm. सेम सिचुएशन इज विद मी कि हाँ हमें पता है आंसर्स अभी कैसे वो क्या आते हैं। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते Right. डेफिनेटली कुछ चीजें। सो उस टाइम पे जिसमें मैं साइकिक हीलिंग में आई उस टाइम पे, एंड वही टाइम पीरियड था जब मैं पैरानॉर्मल में भी आई, Hmm. जहाँ मुझे ये पता चला कि मेरे खुद के ऊपर बहुत सारी एनर्जीज थी। सो उसको ओवरकम किया, एंड मेरी लाइफ में लिटरली आई वुड से 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आया। माय लाइफ टोटली चेंज्ड। आई माई सेल्फ चेंज्ड एज अ पर्सन, आई चेंज माई सेल्फ टोटली। और उस टाइम पे लगा कि हीलिंग ही सब कुछ है, एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है। देन आई मेट अ पर्सन, बीच में हुआ मुझे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी उस टाइम पे था कि सीखनी है। देन आई मेट अ पर्सन, ही इज़ वेरी एजड पर्सन, एंड वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते, बट ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। एंड वो प्रोफेशनली वर्क नहीं करते, ही ओनली वर्क्स विद मी। Okay. उनका जो एस्ट्रोलॉजी को देखने का नज़रिया है, जैसे आप नॉर्मली जाओगे एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे मेरा काम नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, घर नहीं बन रहा है, ना नॉर्मल क्वेश्चंस। Yeah. He is the kind of a person, he is more into medical astrology, he is more into psychological astrology, कि if something is happening, why is it happening। तो उस डिबेट में उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया कि इफ आई वेंट इनटू द स्पिरिचुअलिटी आल्सो, वो मेरा टाइम पीरियड था उस चीज में जाने का, तो Hmm. मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ हुआ, राइट। एंड वॉट एवर इंसिडेंट्स इन माई लाइफ उन्होंने मुझे सब बताए कि इस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, इस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा। तो आज तक हमारी वो इतने सालों से अभी भी हमारी वो रिसर्च चल रही है और खत्म नहीं हुई है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अल्टीमेटली व्हाट आई लर्न वाज, डेफिनेटली आप हर चीज लिखवा के लाए हो, Hmm. हर चीज लिखवा के लाए हो। हम ये सोचते हैं कि हमने ये किया, बट Hmm. एक्चुअली हमने नहीं किया ये, करवाया गया। हमसे ये करवाया गया। एंड दूसरी अगेन कर्मा की बात, अगेन एक चीज है, एक चीज है हम पास्ट लाइफ से अपने कर्मास लेकर आए हैं, Hmm. बट इस लाइफ में भगवान ने हमें अगेन एक बहुत सुंदर ताकत दी है प्रेजेंट लाइफ कर्मास के रूप में, कि आप उन कर्मास पे फोकस करके आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा से बाहर आ सकते हो, आप नई चीजें क्रिएट कर सकते हो। एंड इट इज वेरी सिंपल, जहाँ पे जो चीज होनी है ना, Hmm. वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज होती चली जाएगी। बट इन बिटवीन क्या है, हमें ऑप्शंस मिलती हैं, Hmm. राइट। आई एम कमिंग फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा, Hmm. एक वाया दिल्ली आना है, वाया फरीदाबाद आना है, Hmm. राइट। रास्ता मैंने चूज किया, मुझे कहाँ से आना है, बट उस रास्ते में क्या क्या आएगा वो मैंने चूज नहीं किया। Hmm. तो इसी तरह से भगवान हमें लाइफ में ऑप्शंस देते हैं, वो हमें ऑप्शंस देखते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना है, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम वो उस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं पाते, कि हमें वो ऑप्शन मिल रही है नहीं मिल रही है। सिर्फ एक ऑप्शन चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। जैसे मेरी लाइफ में एक ऑप्शन आई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की, जो मैं 2013 की आपको बात कर रही हूँ। Hmm. साइकिक हीलिंग में जब मेरे पास सामने आया था, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, Hmm. क्योंकि डेफिनेटली आपको हर चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए। एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मैं करूँगी मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। उस टाइम पे मुझे टैरो कार्ड्स ने हेल्प किया। Oh. एंड जब मैंने टैरो कार्ड्स ड्रॉ किए, तो उसमें मुझे आया कि अभी डोंट थिंक अबाउट द प्रेजेंट, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी लॉन्ग रन। एंड आज जब भी मैं एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ, मुझे वो चीज़ याद आती है कि इट्स गुड कि मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि उस चीज़ से मुझे एक बेस मिला।
आगे बढ़ने का। एंड उसके बाद तो वो रास्ते अपने आप कैसे खुलते गए मुझे नहीं पता। हमारे सर उस टाइम पे जो मेरे साइकिल हीलिंग के जो हमारे टीचर थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप एक स्टेप उठा लो। जब आप एक स्टेप उठा लोगे तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे एंड अपने आप रास्ते खुलेंगे। तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रखी कि आज अगर मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट इफ आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो डेफिनेटली आगे आपके रास्ते खुलते हैं। सो चलता रहता है। Very beautiful. Now, ma'am, I will talk about manifestation. Now, as you said कि जो हम लिखवा कर आए हैं वो तो होना ही है, बट कुछ हमारी भी खुद की नीड्स होती है, अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है जिसके लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक मैनिफेस्टेशन इज अ रियल थिंग एंड हाउ डज इट वर्क्स? सी मैनिफेस्टेशन आज की डेट में ना आई वुड से बहुत ब्लर्ड टर्म है, बहुत मिसगाइडेड मिसइंटरप्रेटेड है एक्चुअली, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशंस। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। ठीक है, अगर ऑनेस्टली अगर सिर्फ मैनिफेस्टेशन से चीजें चलती होती तो आज की डेट में हर कोई कहाँ का कहाँ पहुंचा होता, Exactly. राइट? सो instead of focusing on manifestation I say focus on yourself first, right? हर इंसान में फ्लॉज होते हैं। पहले तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारे में कमियां क्या है। फिर जो हम गोल अचीव कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? सो एक्सेप्टेंस ही बहुत मुश्किल होती है कि पहली बात तो कि हमें कोई कमी है। Exactly. राइट? सो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ हमारे में ये कमी है, तभी तो हम उस पर काम करेंगे, तभी तो हम उसको ठीक करेंगे। सो हमें पहले अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव में लेकर आना है, तभी हम वो वाइब्रेशंस आगे यूनिवर्स में भेज सकते हैं। अगर हम लो वाइब्रेशन में रह के मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकती। सो वाइब्रेशन को हाई करेंगे। वाइब्रेशन को हाई करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। आपने अपनी कमियों पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ सामने वाले में फॉल्ट ढूंढने से, राइट? नियत अपनी साफ रखनी है कि हम अगर किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम किसी के लिए बुरा भी ना करें। सो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये छोटी छोटी चीजें अक्सर लोग भूल जाते हैं एंड दे वांट टू अचीव बिग थिंग्स, बट इफ यू अचीव दी स्मॉल थिंग्स तो वो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। टाइम लगता है जरूर चीजों को पूरा करने में, बट वो चीज होती है। सो मैनिफेस्टेशंस दे डू वर्क, बट विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर एक मेथड होता है उसको करने के लिए। एंड सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी वाइब्रेशंस इंक्रीज करो। आप देखोगे कि मोस्टली नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या राइट? पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं हमारे में एक बहुत अच्छी वो होती है, एक सोलमेट मैनिफेस्टेशन होती है। सो सोलमेट अगर आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कंपैटिबल सोलमेट। या कंपैटिबल सोलमेट का मतलब क्या? जैसी आपकी एनर्जीज आपको वैसे ही मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए एक अच्छा सोलमेट चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, तो पहले आपको अपनी एनर्जीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो पहले हम फोकस अपने आप को ठीक करने पे है, उसके बाद आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचेंगी एंड देन वो मल्टीप्लाई होके आएगी। What a beautiful conversation, ma'am. Now, for our viewers, to conclude this whole podcast, जिन्होंने अभी तक पूरा podcast देखा, उनके लिए एक अच्छा सा एक ऐसा advice या message which you want to give. यस डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी ब्लैक मैजिक एनर्जीज की बात होती है, प्लीज डरे नहीं। एंड उसको, और अगर कोई आपको डरा दे ज्यादा कि ये है वो है एंड आपको अभी करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, उस इंसान से तो पहले ही दूर हो जाइए। राइट? अगर आप किसी चीज को लेके, एनर्जीज को लेकर बहुत टाइम से सफर कर रहे हो एंड अगर थोड़ा और भी टाइम निकल जाएगा तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। सबसे पहले उस डर को खत्म करना है। दूसरी चीज वही है कि हमें एक रूटीन बनानी है, दैट इज फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस, जो हमारे हर धर्म में भी सिखाई जाती है, हर गुरु भी हमें सिखाते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। तो चीजें हैं कि लेट गो करना, सबसे पहले चीजों को कि लेट गो करना सीखिए। मुश्किल होता है बट नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, राइट? लेट गो करना है। बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट आई से जस्ट डू वन थिंग कि अगर आज मैंने दिन में किसी का दिल दुखाया है जाने अनजाने,
तो मैं उससे माफ़ी माँगती हूँ या माँगता हूँ, और मेरा जिसने आज दिल दुखाया मैं उसको माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। सो Very दिस इज़ द वन थिंग दैट विल नॉट क्रिएट न्यू कर्मास। क्यों, अगर हम इस जर्नी पे हैं कि अगर हमें अपने पास्ट लाइफ कर्मास क्रिएट करने हैं, हमने अपनी इस लाइफ को बेटर करना है, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि इस लाइफ में हम वो चीज़ें दोबारा क्रिएट ना करें। सो कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जो भी कर रहे हैं कॉन्शियस होके करें, अटेंटिव होके करें, फालतू के चक्करों में ना पड़े। एंड यस प्लीज, जो आजकल इतना रील्स पे टोने टोटके फालतू की चीजें बताते हैं, प्लीज डोंट फॉलो दैट। दैट इज वेरी रिस्की। आपको नहीं पता, मजाक मजाक में भी आप करोगे, आप दूसरे के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। एंड दूसरा, जो रेमेडीज भी होती हैं, हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है, चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो ब्लाइंडली कुछ भी देख के प्लीज फॉलो मत कीजिए। यूज योर माइंड, यूज योर गट फीलिंग। अगर आप किसी के पास किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जाते भी हो, तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, फॉलो योर गट फीलिंग। आपकी गट फीलिंग कहती है कि यहाँ से मेरा काम होगा, तो आप काम करवाओ। अगर आपके माइंड में पहले चीज आ गई, इतनी जगह धक्के खा लिए, यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट, दैट विल नॉट वर्क। Thank you so much, ma'am. It was a very beautiful conversation. That is it for Rubiru, guys. And don't forget to like, subscribe, and share this MSTV. And we'll be back with next episode very soon. Thank you.